नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अरविंद केजरीवाल की समस्या घटने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। अब जब ये कहा जा रहा है तो दरअसल इसकी दो तीन वजह है। एक वजह तो 2022 से उनके साथ चल रही है। ये बात ठीक है कि 2022 उनके लिए एक सियासी तौर पर ठीक ठाक साल रहा, जिसमें वो पंजाब में भी सरकार बना लेते हैं और तमाम राज्यों में कुछ मत प्रतिशत हासिल करते हैं, अगर हिमाचल प्रदेश वगैरह छोड़ दिया जाए तो। और गुजरात में वो इतना पा लेते हैं ताकि जो एक राष्ट्रीय पार्टी बनने का उनका अपना एक मुहिम था उसके वो करीब पहुंच जाते हैं और जो अहर्ता है उस अहर्ता को हासिल कर लेते हैं। पर उसके साथ ही 2022 में एक और चीज होती है जो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की छवि के लिहाज से तो ठीक नहीं होती, और वो एक तरीके से उनकी छवि को डेंट ही करती है। वो है उनके सरकार पर और उनके मंत्रियों पर लगने वाले भ्रष्टाचार के आरोप। हालांकि उस आरोप को वो और उनकी पार्टी ये कहकर निकल जाती है कि साहब ये तो जो है राजनीतिक दुराग्रह से प्रेरित है, राजनीतिक पूर्वाग्रह से प्रेरित है। अब ये तमाम बातें तो वो कहते हैं, लेकिन ये आरोप उनके साथ जिस तरह से चिपक रहे हैं वो उनके लिए एक समस्या का सबब तो बन ही गए। और आप अगर 2023 की बात करें तो दरअसल ये साल शुरू हुआ और उस शुरू होते ही आम आदमी पार्टी को लेकर दो तीन खबरें जो आई वो दरअसल उनके लिए तो बहुत ठीक नहीं ही कही जा सकती है। एक तो जो एलजी और उनके बीच रसाकसी चल रही है वो जग जाहिर है। दूसरी बात पंजाब से जुड़ी है और तीसरी संजय सिंह से जुड़ी है। तो हम लोग पंजाब वाली बात करते हैं, फिर संजय सिंह पर आते हैं। चूंकि संजय सिंह अगर आप ये कहें तो अरविंद केजरीवाल के उन पुराने सहयोगियों में शुमार हैं जो आंदोलन के समय में उनके साथ रहे। अब एक मनीष सिसोदिया के ऊपर संकट है ही है, और अगर मंत्रिमंडल के साथी की बात करें तो सत्येंद्र जैन जेल में ही है, और अब संजय सिंह का भी नंबर लग गया है। कैसे वो हम बताएंगे, लेकिन पंजाब पर पहले बात कर लेते हैं। देखिए, पंजाब में तो जो आंदोलन वगैरह चल रहा है उसे तो आप छोड़ दीजिए। असल में अब वहां ब्यूरोक्रेसी और सरकार के बीच में टसल बड़ा हो गया है। वो हम लोगों ने कल चर्चा की ही थी कि वहां दो अधिकारियों के ऊपर जिस तरीके से एफआईआर हुआ उसे लेकर वहां नौकरशाही में बड़ी नाराजगी है, और नाराजगी का आलम यह रहा कि सब सामूहिक छुट्टी पर चले गए। अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं वहां कि अगर आप लोग सामूहिक छुट्टी पर ही रहे तो सस्पेंशन हो जाएगा। तो अब ये एक अलग तरीके का संकट खड़ा तो पंजाब की सरकार के सामने हुआ है, लेकिन उसका असर अरविंद केजरीवाल की जो महत्वाकांक्षा है राष्ट्रीय उस पर भी पड़ेगा। क्योंकि उससे एक तरह का तो संकेत उठता ही है कि साहब आप आखिर में ब्यूरोक्रेसी को भी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो आपने सोच रखा है और जिस सोच में लोक कल्याण मार्ग की रेस शुमार है, तो इस तरह के टसल में आप वहां तक के बारे में सोच रहे हैं, तब तो एक बड़ी स्थिति दूसरी तरीके की हो जाएगी। बहरहाल, बात अगर हम संजय सिंह की करें तो उनसे जुड़ी खबर जब हम लोग बात कर रहे हैं उससे, अब आपको देखिए, जब तक आप हो सकता है ये दो तीन रोज में देख पाए, लेकिन ये जो खबर है ये खबर 3-4 घंटे पहले की है। और 3-4 घंटे पहले की मैं ये तब कह रहा हूं जब हम लोग बात कर रहे हैं। अब जब तक आप देखेंगे तक हो सकता है कि एक आध दो रोज हो जाए, जो कि हमने पहले भी कहा। वो ये है कि संजय सिंह की समस्या बड़ी बढ़ गई है, और साथ ही साथ तो स्वाभाविक तौर पर आम आदमी पार्टी की भी समस्या बढ़ी गई है, चूंकि उनको 3 महीने की सजा सुनाई गई है। जी हाँ, अब आप देखिए कि ये तो वैसे संजय सिंह के लिए भी बड़े झटके की बात है। अब बाकी और तमाम चीजें आप कहेंगे, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे। सवाल यह है कि आखिर में कौन सी बात है जिसकी वजह से उन्हें 3 माह की सजा हुई है। देखिए, वो मामला तो वैसे 2001 का है। ये भी आप ये समझिए कि वो जो पूरा मामला है उसमें इनके ऊपर, इनके साथ और दो तीन लोग थे जिन पर यह आरोप लगा कि ये लोग सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचा रहे थे, और उसी सिलसिले में
ये मुकदमा दर्ज हुआ था और उसी की सुनवाई वगैरह चल रही थी और उसी को लेकर अब निर्णय आया है जिसमें इन्हें सजा हुई है। अब ये इनका अपना अधिकार है, ये कह भी रहे हैं कि हाई कोर्ट जाएंगे, तो वो तो एक अलग मसला है। लेकिन जो बड़ी बात है वो दरअसल आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई है। अब आप देखें कि तीन चार बातें जो दिखाई दे रही हैं उसमें अभी आप देखिए कि करप्शन का आरोप लगा ही हुआ है और फिर तमाम जांच पड़ताल चल ही रही है और एक इस तरह का माहौल आम आदमी पार्टी को लेकर बना ही है। तो ऐसी स्थिति में ये जो खबर है ये स्वाभाविक तौर पर आम आदमी पार्टी के लिहाज से तो बहुत बेहतर नहीं कही जा सकती है। एक दूसरा अभी आप देखिए कि ये जो नगर निगम वाला मसला है, इसमें संभवतः 30 जनवरी को जो है वो मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव की बात हो रही है कि तब हो पाएगा और उसकी शायद तारीख भी यही सब आ रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये मेयर डिप्टी मेयर से इतर वो जो स्टैंडिंग कमेटियों वाला मसला है वो ज़्यादा आम आदमी पार्टी को परेशान कर रहा है और ये चर्चा भी है कि दरअसल उसी की वजह से जो 6 जनवरी को हुआ वो तमाम चीज़ें हुई। तो ये जो सब बातें हैं वो एक तरह की धारणा तो आम आदमी पार्टी को लेकर गढ़ रही हैं। और ख़ास तौर से अगर आप बात संजय सिंह की करें तो आप देखिए संजय सिंह तो जब यहाँ अगर उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखें तो वो आम आदमी पार्टी के पिलर माने जाते हैं और यहाँ उत्तर प्रदेश में तो तमाम जो आम आदमी पार्टी से जुड़ी गतिविधियाँ हैं वो उन्हीं के इर्द गिर्द होती हैं। अभी देखिए यहाँ नगर निगम के चुनाव भी होने हैं तो उस लिहाज से पार्टी की तैयारी भी होगी। लेकिन इस दरमियान जो ये सजा हुई वह स्वाभाविक तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए तो एक झटका ही है और संजय सिंह के लिए भी झटका है। अब ये तो देखने वाली बात है कि आगे क्या होगा। वो अपनी जो रेमेडी है उसकी तरफ बढ़ेंगे ही और हाई कोर्ट वगैरह जाएंगे, फिर जो तमाम चीज़ें हैं वो होंगी ही, पर एक जो परसेप्शन है उसे अगर हम कहें तो वो तो बहुत बेहतर बनता नहीं दिख रहा है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।